रामायण के इस प्रसंग को सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, आपके आंसू जरूर निकलेंगे और भावुक जरूर हो जाएंगे। ये उस समय की बात है जब राम जी सीता और लक्ष्मण सहित वन चले गए। तो माता कौशल्या आराम कर रही थी, तो उनको महल के ऊपर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो द्वारपाल के साथ महल के ऊपर जाती हैं, तो देखती हैं कि शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति ऊपर उदास मन से अंधेरी रात में चांद और तारों को एकटक देखते हुए बहुत ही उदास मन से टहल रही है। तो माता कौशल्या उससे पूछती हैं कि इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो, तुम महल में जाकर सोती क्यों नहीं हो। सुकृति का ये जवाब सुनकर माता कौशल्या वहीं धरती पर बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उनकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुकृति कौशल्या माता से कहती हैं, माँ मुझे तो अपने पति को देखे हुए 13 वर्ष हो गए। तो कौशल्या माँ तक किसी तरह अपने को संभालती और तुरंत सेवक बुलाकर शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ती हैं। तब जहाँ पर भरत जी जो है तपस्वी होकर राम की खड़ाऊ लेकर रहते थे, वहीं पर एक पत्थर की शिला थी। वहीं पर टेक लगाए हुए शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे। माता कौशल्या को देखकर जो है ये देखा और उनका कलेजा कांप गया और उनको उठाकर गले से लगाया। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि माँ आप यहाँ कैसे आई हैं, कोई काम होता तो मुझे बुला लिया होता। तो माँ ने कहा तुम यहाँ कैसे आए हो। तो शत्रुघ्न जी का जवाब सुनकर माता कौशल्या बहुत ही दुखी हुई। माँ भैया राम पिताजी की आज्ञा पूरी करने के लिए वन चले गए और भैया लक्ष्मण भी उनकी सेवा करने के लिए साथ में चले गए। भरत भैया की खड़ाऊ लेकर सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। तो क्या ये सारे सुख वैभव मेरे लिए ही हैं, मैं ही इनका भोग करूं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ माँ, क्या मेरे लिए भाइयों के लिए कोई त्याग और प्रेम नहीं है। माता कौशल्या कोई उत्तर ना दे सकी। सभी भाइयों के प्रति त्याग और प्रेम देखकर माता कौशल्या का दिल रो पड़ा। सब लोग एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए इसमें तत्पर रह रहे हैं। और ये देखिए त्याग की कहानी है। आजकल इस तरह का त्याग भाइयों में कहाँ देखने को मिलता है। ऐसी कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।